गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने बहुत सारा काम किया। बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने धुल दिए हैं और बेडशीट थी हमारी, दीवान की बेडशीट थी तो ये धुल दिए मैंने। और बाकी अब पापा जी ने दाल दे दी मुझे तो ये साफ कर रहा हूँ। तो एक एक करके इस तरीके से मैं साफ करता हूँ और कोई चीज़ होती है तो उसे फेंक देते। देखो ये दाना है, ये खराब दाना है तो उसे फेंक दूंगा। बाकी जो साफ साफ है वो इस तरफ करता जाऊँगा और वैसे वैसे बनाता रहूँगा, सब साफ करता रहूँगा। दाल साफ करने के बाद दाल बनने भी रखती है और जैसी दाल बन जाती है वैसे ही हम चावल बना देंगे। और दीपू भाई आज बाहर जा रहे हैं तो खाना वाना खाकर वो चले जाएंगे। तो जल्दी से इन्हें अब दाल बन चुकी है, थोड़ी सी एक दो सीटी और लग जाएंगे, उसके बाद दाल बन जाएगी। A few moments later. खाना हो गया तैयार और दीपू भाई को खाना खाने के बाद सी ऑफ करते हैं। खाना खाने के बाद दीपू भाई तैयार हुए हैं और बस अब ये निकलेंगे और मैं इन्हें छोड़ जाता हूँ अड्डे तक और बस में बैठा लेता हूँ। उसके बाद फिर वापस आते हैं और बाकी का जो काम है थोड़ा बहुत वो कर निकाले। अड्डे पर दीपू भाई खड़े हैं और बस इन्हें अब जैसे ही बस आती है वैसे ही इन्हें बैठा लेते हैं बस में और इधर को निकल जाएंगे आगे की तरफ। अभी बस आने में हर 10 मिनट के बाद यहाँ पर सर्विस है बस की, प्राइवेट बस की सर्विस 10 मिनट के बाद है। और रोडवेज जो है वो 1 घंटे के बाद आती है, हर 1 घंटे के बाद रोडवेज की सर्विस है। बाकी 10 मिनट के बाद प्राइवेट बस आती रहती है। तो ठीक है, बस आती है तो बैठा लेती है। ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट 10 या 12 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद तो एक प्राइवेट बस आ जाएगी क्योंकि रोडवेज अभी निकली थोड़ी देर पहले और जो प्राइवेट बस है तो उससे निकल जाएगा दीपू। और जब तक रोडवेज आएगी तब तक ये मुरादाबाद पहुंच जाएगा। करीब 5 घंटे मुरादाबाद पहुंच जाते हैं अगर स्पीड से गाड़ी जाती है तो, और बड़े आराम से जाए तो 1 घंटे मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। बस आ चुकी है, प्राइवेट बस आई है और दीपक भाई बैठने की तैयारी में हाथ लगा दिया और ये चले जाएंगे। आ गई बस। इस तरीके से प्राइवेट बस है, खाली है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सीट मिल जाएगी आराम से। तो ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ घर पे, मेरी बाइक खड़ी है। और पहले फार्म हाउस पर रुकूंगा थोड़ी देर क्योंकि ट्यूबवेल चल रहा है, वहां पर देखूंगा लाइट चल रही है नहीं चल रही है और कितना गन्ने की फसल में कितना पानी हुआ कितना नहीं हुआ। तो ठीक है, तो निकलते हैं। आ गया हूँ ट्यूबवेल पर और यहाँ पर लाइट भाग चुकी है तो देखना नहीं है अंदर कुछ। और इस तरफ मैं दिखाता हूँ, सब ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी हवा आ रही है, पुरवाई चल रही है और काफी अच्छी हवा आ रही है इधर से। और देखो ये हमारी फसल कितनी ग्रीन ग्रीन हो रही है, कितनी बढ़िया हो रही है। ये ना बेल हो रही है, थोड़ी थोड़ी जो बेल हो रही है तो इसमें हम स्प्रे करा देंगे। और उस वाले पूर्व वाले जो उस कॉर्नर पे है जो पोर्शन है उसमें ज्यादा ही बेल हो रही है तो उस पर हम स्प्रे कराएंगे। और मौसम साफ हो गया तो, क्योंकि ऊपर से बादल आ रहे हैं, अब बारिश हो गई और हमने स्प्रे करा दी तो सारी दवाई खराब हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो देखते हैं जैसे मौसम खुलता है वैसे स्प्रे करा देंगे, फिर ये बेल खत्म हो जाएगी सारी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। यहाँ से काफी तेज से हवा आ रही है, अच्छा क्लाइमेट लग रहा है काफी। दीपक को छोड़ने के बाद घर पर आया था, फिर नहाया धोया, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर आधे घंटे के लिए सो गया था। और उससे पहले ऊपर बादल हो रहे थे तो बारिश आ गई थी तो जितने कपड़े यहाँ पर सूख रहे थे तो सारे कपड़े उठाकर मैंने अंदर रख दिए। वो गीले कपड़े हैं अभी और अभी सूखे नहीं है तो उन्हें फिर से निकाल देता हूँ। अब आँख खुली मेरी तो धूप निकल रही है, देखो अब बादल बिल्कुल साफ है। और अब डाल देता हूँ, और जो कपड़े गीले हैं वो कपड़े यहाँ पर सूखने के लिए डाल देता हूँ। और कुछ कपड़े ये वाले कपड़े थे तो इनमें ठंड में सुबह सुखाए थे ये, तो इनमें हल्की सी स्मेल जैसी आ रही है ठंड में सुखाने की, और वो स्मेल नहीं आ पाती जो धूप में सुखाते हैं। तो मैं उन्हें निकाल देता हूँ और सुखा देता हूँ धूप में। काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है तो मैंने यहाँ पर डाल दी है, इस तरफ डाल दी है, ये रस्सी बंधी हुई है इस पर डाल दी है और ये तार बंधा हुआ है तो इस पर ठंड आ चुकी है, छाँव आ चुकी है तो इस तरह डाले। इधर धूप है तो ये डाल दिए यहाँ पर। और कुछ कपड़े और रह गए हैं तो उनको भी निकाल कर लेकर आता हूँ बाहर अंदर से और उनको भी इस पर डाल देता हूँ रस्सी पर। सारे कपड़े डाल दिए सूखने के लिए और मेरी नज़र इस पर पड़ी पेठे की मिठाई पर। तो देखो इस पर कितनी चींटी आ गई हैं, ये देखो। तो इन चींटियों को साफ करके फिर थोड़ा सा खा लूँगा, एक पेठा खाऊंगा। ज़्यादा मीठे का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, नमकीन चीज़ कितनी भी खिला दो, नमकीन चीज़ आसानी से खा लेता हूँ, लेकिन जो मीठी चीज़ होती है वो थोड़ी सी खा लेता हूँ। और रसगुल्ला वगैरह है तो 1 या 2 रसगुल्ले में बस अंदर से बॉडी मना करने लगती है कि नहीं बस काफ़ी हो गया। और मीठी चीज़ मतलब ज़्यादा नहीं खाता मैं, कहने का मतलब ये है। और बाकी ये देखो इनमें से चींटी निकालता हूँ और एक को जो टिक्की है ये देखो इनमें से कोई छोटी सी देखूंगा और वो निकाल लूँगा। देखो मेरे हाथ पर चींटियाँ गई हैं तो इन्हें साफ़ कर लेता हूँ पहले।
जितना भी पेठा था मैंने वो सारा साफ कर लिया है। जितनी उसमें चींटियाँ थी सारी चींटियाँ मैंने निकाल दी। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। और इससे मक्खी कहाँ से आ गई अब, ये देखो बिल्कुल क्लियर है। तो ये छोटी टिक्की है एक, तो इसे खा लेता हूँ। आ जाओ खाते हैं। काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, ऐसे रखा ऐसी इसमें चींटी भर गई और किसी ने खाया नहीं, क्योंकि मीठी का ज़्यादा शौकीन नहीं है हम लोग। तो बस ये है, चींटी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल चींटी नहीं है। इससे तोड़ के देख लेते हैं, नहीं है। बस यही खा पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। हद से थोड़ा बहुत और ले लूँगा, मक्खी बहुत आ रही है यार। थोड़ा सा वाइट और ले लिया इसमें से तोड़ लिया। तो बस ये खाते हैं। मीठी वजह से मक्खियाँ आने लगी यहाँ पर पास में। A few moments later. पापा जी ने उस तरफ दूध गर्म कर लिया है, तो पेठे की मिठाई से ही खा लेंगे और वो भी वो फिनिश हो जाएगी और दूध भी हम पी लेंगे। चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, पहले दूध पी लेते हैं पेठे की मिठाई से। दूध हमारा गर्म हो चुका है और ये पेठे की मिठाई देखो, इसमें फिर से चींटी हुई यार। पापा जी पी गए और 2 पीस उन्होंने खा लिए थे। पेठी की मिठाई से दूध पी गए थे और मैं भी पीता हूँ। पहले इन्हें चींटी निकालता हूँ, उसके बाद पेठी की मिठाई से ये दूध पीता हूँ। A few moments later. शाम के 7:10 हो चुके हैं और मैं चल रहा हूँ फार्म हाउस पर। वहाँ पर एक राउंड लगाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। आ गया हूँ पछा वाले फार्म पर और यहाँ पर हमारा गन्ना देखो, डाई बिखेरने के बाद ये देखो कितना काला काला हो गया इसका कलर, कितना बढ़िया हो गया एकदम। ये देखो, जो ऊपर से पत्ती सूख रही थी गर्मी की वजह से, वो भी मतलब सही हो गई है। एक झलक इस तरफ से दिखाता हूँ अपने गन्ने की। ये देखो कितना बढ़िया हो गया, सारी ईख फंस गई है, सारी गुला फंस गई है अब। ये देखो और एक साल है पूरे पोर्शन में। तो ठीक है, अब चलते हैं फार्म हाउस पर। आ गया हूँ फार्म हाउस पर और बस यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। ये देखो इस तरफ से हमारी ग्रीन ग्रीन फसल और इस तरफ चारों तरफ अब मौसम सुहावना हो गया है। ये देखो सूर्यदेव छिप चुके हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू।